नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। हिंदी बाल भारती की पहली कविता डुबा दो अहंकार हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस विषय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है गीत। गीत इस पाठ के लेखक सलाम बिन रज्जाक हैं। सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। सलाम बिन रज्जाक साहब महाराष्ट्र के पनवेल में 1941 में उनका जन्म हुआ। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कलाकृतियाँ माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि आपकी प्रमुख प्रस्तुतियाँ हैं। इस पाठ में लेखक सलाम बिन रज्जाक साहब इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों तरफ सुख, शांति, समरसता, संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। रज्जाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकती है जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सके। गीत यह वास्तव में एक कहानी है। इस पाठ में लेखक अपने बेटे को कहानी बताते हैं। कहानी का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। कहानी में एक सुंदर बस्ती है जो संपन्न, सुखी और शांति प्रिय लोगों से रची है। ऊंचे मकान, आंगनों में फूलों की क्यारियां, रंग बिरंगी खिलते फूल, बस्ती के आसपास फलदार बाग, पास से गुजरती नदी जिसके कारण आसपास की धरती जल संपन्न थी। गायों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध था। इस बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रिय थे। पुरुष खेत खलियान, बाग बगीचे में काम करते तो औरतें चूल्हा चक्की संभालती। जो शक्तिवान थे वो कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते, कवि गीत गाते। हर कोई अपने काम में मगन थे। खुशियों का माहौल हर रोज बस्ती में रहता। इस बस्ती के पास एक घने हरे भरे पेड़ पर एक नन्ही मुन्नी प्यारी परी रहती थी। परी गांव वालों पर मेहरबान थी। वह अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और रोते हुए बच्चों को हंसाती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती। लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी तालाबों में तैरती। इस तरह परी के कारण उस बस्ती में खुशियाँ दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही थी। दिन गुजरते गए, समय बीतता गया, मौसम अपना रूप बदलता रहा
अचानक क्या हुआ, कैसे हुआ, पता नहीं। एक दिन किसी ने उनके खेतों में शरारत का हल चला दिया। उस दिन से खेत तो फैलते गए मगर मन सिकुड़ने लगे। गोदाम तो अनाजों से भर गए मगर नियत में खोट आने लगी। लोगों के मन में छल, कपट, मक्कारी, लालच और स्वार्थ का विष घुल गया। पहले वह मिल बांट कर खाते, मिलजुल कर रहते, लेकिन अब हर चीज का विभाजन होने लगा। खेत खलियान, घर आंगन बंटने लगा। हर घड़ी हर कोई दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचने लगा। बस्ती वालों के ये बदलते हुए रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वालों को क्या हुआ है? वह एक दूसरे के बैरी क्यों हुए हैं? वह अब बस्ती वह अब भी बस्ती जाती, बच्चों के साथ खेलती, गीत गाती, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता। बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास रहने लगी और उसने बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। बस्ती वाले आपसी झगड़ों में इतने उलझे थे कि नन्ही परी की अनुपस्थिति का उन्हें आभास ही नहीं हुआ। मगर जब बच्चे हंसना भूल गए तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अनमोल वस्तु खो दी है। अब बस्ती वाले नन्ही परी को घर आंगन में तलाश करने लगे, पेड़ पौधों, जंगल, गुफाओं में ढूंढने लगे, लेकिन वह कहीं न मिली। तो आपस में मिल बैठकर सोचने के बजाय वह एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। दिलों की नफरत और गहरी हो गई। धोखा, फरेब, हत्या, लूटमार, विनाश रोज का नियम बन गया। जब कोई उपाय न रहा तो बस्ती वालों ने निर्णय किया, इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इस निर्णय के बाद बस्ती दो गुटों में बंट गई। सारे युवक हाथों में बल्लम, तलवार लेकर एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। तभी एक अनहोनी हुई। कोई गा रहा था। उन्होंने आवाज की ओर देखा तो उन्हें वही नन्ही परी डाल पर दिखाई दी। अब इस नन्ही परी का हाल बहुत दर्दनाक था। उसके बाल बिखरे हुए, गाल आंसुओं से भरे थे, कपड़े फटे हुए थे, उसके पांव के तलवे जख्मी थे। वह नन्ही परी बस्ती वालों के झगड़े को रोकना चाहती थी। वह गा रही थी। उसकी आवाज में जो दर्द था उसे सुन लोगों के दिल तड़प उठे। हाथों से तलवार छूटने लगी। गीत के बोल लोगों को अनजाने डोर में बांधते चले गए, जैसे वह एक ही माला के मोती हो। गीत समाप्त हुआ। लोग एक दूसरे के गले लग गए और जब भावनाओं का बहाव कम हुआ वह नन्ही परी को तलाशने लगे। जब वह वादियों में, जंगलों में नहीं मिली तब उसकी याद में एक मूर्ति बनाई गई और उसे बस्ती के मैदान में स्थापित किया गया। इसके बाद आज भी बस्ती के लोगों में जब कोई विवाद निर्माण होता वह मूर्ति के पास इकट्ठा होते और वही गीत गाते जो नन्ही परी ने गाया था। इस तरह बस्ती में सुख शांति निर्माण होती गई। आज उस बस्ती के लोग शांतिपूर्ण प्रेम से अपना जीवन बिता रहे हैं। इस तरह लेखक अपनी कहानी खत्म करते हैं। लेखक का बेटा उनसे पूछता है, क्या आपको वह
गीत पता है पापा, जिसे सुनकर लोग आपस में मिलने पर मजबूर हो गए? अगर आपको नहीं पता तो मैं समझूंगा कि यह कहानी झूठी है। लेखक कहते हैं, बेटा मुझे वह गीत पता नहीं। और हाँ, कहानियाँ अक्सर काल्पनिक ही होती है, लेकिन बेटा आप वह गीत लिख सकते हो। लेखक आने वाले पीढ़ी से उम्मीद करते हैं कि वह ऐसा गीत लिखे जिसके कारण समाज में शांति, प्रेम, भाईचारे का वातावरण बना रहे। इस तरह की यह कहानी है। बच्चों, कहानी को अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको यह कहानी समझ में आएगी। जब हम भाषा का अध्ययन करते हैं तो हमारे विचारों को दिशा मिलती है। हमें नया निर्माण करने की अर्थात सृजनशीलता का निर्माण होता है। विचार प्रकट करने के लिए कोई विषय का होना आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में मौलिक सृजन लेखनीय, संभाषणीय, पठनीय, श्रवणीय इन मुद्दों के साथ आपकी सृजनशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास अभ्यासक्रम में किया गया है। भाषण, लेखन, संभाषण, श्रुत लेखन आदि गुणों का विकास करने हेतु यह उपक्रम दिए गए हैं। हर पाठ में यह उपक्रम रहेंगे। इसके अंतर्गत आपको विचार प्रकट करने हेतु एक विषय दिया जाएगा। इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। प्रस्तुत पाठ में मौलिक सृजन का विषय है क्षमा एक महान गुण है। इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है लेखनीय। लेखनीय का विषय है दैनंदिन जीवन से अलग किसी घटना, स्थिति पर संवाद, भाषण आपको लिखना है। इसके साथ ही संभाषणीय इस विषय में परिवहन के नियमों का पालन करने से होने वाले लाभ आपको लिखने हैं। इसके साथ ही अवान्तर वाचन कौशल्य विकसित होने हेतु पठनीय इस मुद्दे के अंतर्गत आप क्या पढ़ सकते हैं यह भी दिया गया है। इंटरनेट की सहायता से बाबा आमटे जी के समाज उपयोगी प्रकल्प की जानकारी आपको पढ़नी है। स्वाध्याय लिखने के पूर्व कठिन शब्दों का अर्थ शब्द वाटिका के अनुसार लिखना है। पाठ में आए हुए मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करके उस पाठ में आए हुए सभी मुहावरे, कहावतें, इनका अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। स्वाध्याय हल करते वक्त ध्यान यह रखना है कि सूचना के अनुसार आपको कृति दी गई है और यह कृतियाँ बहुत ही सरल तरीके की दी गई है। जो रचना कृतियों में दी गई है उसी तरह रचना करते हुए आपको कृतियाँ समझनी है और उसे सुलझाना है। जैसे बस्ती की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। हमने बस्ती की विशेषताएं देखी है, जैसे कि बस्ती ऊंची पहाड़ के पीछे है, नदी बस्ती के पास से गुजरती है, बस्ती के पास फलदार घने पेड़ है, रंग बिरंगी ऊंचे ऊंचे मकान हैं, मकानों के आंगनों में रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ है। इस तरह की बस्ती की विशेषताएं आप अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। तो यह स्वाध्याय आपको हल करना है। इसके साथ ही उपयोजित लेखन, इसमें आपको औपचारिक पत्र का लेखन करना है। औपचारिक पत्र में आपको साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण पत्रिका के संपादक को शिकायत पत्र निम्न प्रारूप में लिखना है। आपको पत्र का प्रारूप दिया गया है, जैसे पत्र की शुरुआत, दिनांक, संपादक महोदय, मासिक पत्रिका का नाम, विषय, संदर्भ, इस तरह से आपको पत्र का लेखन करना है।